अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टी डे सिरप। आज हम बात करेंगे कि टी डे सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। इसकी डोज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। टी डे सिरप ये एक सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक मेडिसिन है और ये टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ टी डे सिरप के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको टैबलेट के ऊपर वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और टी डे सिरप जो है ये 2.5 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है लेवोसिट्राजिन। ये था टी डे सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप टी डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। टी डे सिरप को आप एलर्जिक कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो, या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रेडनेस हो गई हो, या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर दाने बनना शुरू हो गए हों, तो फिर इस कंडीशन में आप टी डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और टी डे सिरप को आप एक्जिमा में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्जिमा जो है इसको हम ख़ारिश भी कहते हैं और ख़ारिश जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बच्चे के स्किन के ऊपर रेडनेस होना शुरू हो जाती है और आपके बच्चे की स्किन के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपके बच्चे की स्किन के ऊपर शदीद किस्म की इचिंग रहना शुरू हो जाती है। सो अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर ख़ारिश है तो फिर इस कंडीशन में भी आप टी डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको प्रियोराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रियोराइटिस जो है ये एक शदीद किस्म की ख़ारिश है जो कि आपके बच्चे की स्किन के ऊपर हो सकती है। सो इस कंडीशन में भी आप टी डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और टी डे सिरप को आप स्किन रैशेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो गए हों, या फिर आपके बच्चे की स्किन जो है वो सुर्ख हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप टी डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और टी डे सिरप को आप अर्टिकेरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अर्टिकेरिया जो है इसको हम छपाकी भी कहते हैं। सो अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर छपाकी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप टी डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और टी डे सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको इंसेक्ट बाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को किसी कीड़े ने काट लिया हो, या फिर किसी चींटी ने काट लिया हो, या फिर किसी भी जहरीली चीज़ ने काट लिया हो, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं और आपके बच्चे की स्किन के ऊपर दाना सा बन जाता है, या फिर उसमें ज़ख़म बन जाता है और उसमें इचिंग होना शुरू हो जाती है। सो अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर कोई ऐसी कंडीशन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप टी डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और टी डे सिरप का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बच्चे की नोज़ के अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और फिर इस स्वेलिंग की वजह से आपके बच्चे की जो नोज़ है वो बंद होना शुरू हो जाती है, या फिर आपके बच्चे की नोज़ में से पानी बहना शुरू हो जाता है और आपके बच्चे को छींकें आना शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ आपके बच्चे की जो आंखें होती हैं उनमें से भी पानी बहना शुरू हो जाता है। सो अगर आपके बच्चे को एलर्जिक राइनाइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप टी डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और टी डे सिरप को आप एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बच्चे की आंखों में एलर्जी हो जाती है। इसमें ये होता है कि आपके बच्चे की आंखों में एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है कंजक्टाइवा, उसमें एलर्जी हो जाती है और फिर इसकी वजह से उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके बच्चे की जो आंखें हैं उनमें रेडनेस होना शुरू हो जाती है और आपके बच्चे की आंखों में से पानी बहना शुरू हो जाता है। सो अगर आपके बच्चे को एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप टी डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और टी डे सिरप को आप स्नीजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को बार बार छींकें आती रहती हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप टी डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और टी डे सिरप को आप सोर थ्रोट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का गला दुखता है
या फिर आपके बच्चे के गले में खराश रहती है, या फिर आपके बच्चे के गले में रेडनेस है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप टी डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और टी डे सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको कॉमन कोल्ड एंड कफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को नज़ला ज़ुकाम है या फिर आपके बच्चे को खांसी आ रही है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप टी डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टी डे सिरप जो है ये एक एलर्जी का सिरप है। अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो, या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर दाने बनना शुरू हो गए हों, या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रेडनेस हो गई हो, या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो गए हों, या फिर आपके बच्चे को किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया हो और उसकी वजह से आपके बच्चे की स्किन के ऊपर ज़ख़म बनना शुरू हो गया हो, या फिर आपके बच्चे को नज़ला ज़ुकाम की अलामात आ रही हों, या फिर आपके बच्चे को खांसी हो, या फिर आपके बच्चे का गला दुखता हो, या फिर आपके बच्चे की नोज़ बंद हो, या फिर उसमें से पानी बहता हो, तो फिर इन तमाम कंडीशंस में आप टी डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। सो यही थे इसके यूजेस। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपका बच्चा 6 माह का है तो फिर आप उसको 1/4 टीस्पून जो है दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 1 साल से लेकर 5 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको ½ टीस्पून दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 से 12 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको 1 चम्मच दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें बड़ों की, तो बड़ों में इस सिरप को यूजुअली यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर इस केस में आप इसके 2 चम्मच दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप टी डे सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। टी डे सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपके बच्चे को नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे को लूज मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके बच्चे के पेट में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपके बच्चे को डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है, और आपके बच्चे को ड्राउजीनेस हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को सारा दिन नींद जैसा फील हो सकता है, और आपके बच्चे की आंखों में धुंधलापन हो सकता है। सो यही थे टी डे सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।